हरे कृष्णा। हर स्थिति में भगवान का शुक्र कैसे करें, आज सेकंड पार्ट श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। और 2 जून 2023, हर स्थिति में भगवान का शुक्र कैसे करें। फिर से मैं कह रहा हूँ, मुझे कुछ लोग कभी कभी भक्त ऐसे कहते हैं कि आप 4-5 मिनट की वीडियो बनाते हो, ज़्यादा देर की बनाओ। मैं ऐसे सोचता हूँ आप थोड़ा सुनो, और आपको अच्छे से सुनना है तो बापूजी के प्रवचन सुनो जो रोज़ मैं आपको ऑडियो भेजता हूँ। तो अभी सुनिए, आप ध्यान से सुनना। तो कल हमने एक बात कही थी, याद करना, कि हर स्थिति में भगवान का शुक्र कैसे करें। देखो, सोच क्या हो जाती है मैं बताता हूं। सोच क्या हो जाती है भक्ति करते करते। जैसे कल हमने एक उदाहरण दिया कि हाथ में भगवान न करे थोड़ी बहुत चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, भगवान न करे कुछ प्लास्टर चढ़ गया, कृष्ण सबकी रक्षा करे, पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। तुम कहेंगे कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, पर मैं आपसे कह रहा हूं, हम ये क्यों सोचें कि कृष्ण ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हम ये क्यों न सोचें कि कृष्ण की कृपा से सूली की सजा कांटे में ढल गए। हम पॉजिटिव क्यों नहीं सोच रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, एक माता थी, मुझे मिली, तो उसने कहा कि मैंने एकादशी करती हूँ, बहुत पुरानी बात है, कई साल पहले, मैं एकादशी करती हूँ ना, तो मेरे साथ कुछ तो कुछ यानी होता है, मैं गिर जाती हूँ। और एक बार एकादशी रखी थी तो मैं गिर गई, एक बार एकादशी रखी तो ये थोड़ी तकलीफ आई, छोटी मोटी। मैं कहा ऐसे तो होता नहीं है कि आप एकादशी रखो और ये सब करो, तो मैंने एकादशी नहीं करती हूँ। मैंने कहा उल्टा ऐसा हुआ होगा, आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि एकादशी की वजह से मैंने व्रत किया, आज भगवान ने मेरी सूली की सजा कांटे में टाल दी कि मैं गिरी और मुझे चोट भी नहीं लगी। और ये क्यों सोचे। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें ये सोचना है कि सुनना, हमें ये सोचना है कि भगवान कोई बड़ी भला थी जो टाल दी। भगवान क्यों किसी को दुख देंगे। अच्छा, आप किसी को, आप और हम इंसान हैं, हम किसी को दुख देना पसंद करेंगे, और भगवान क्यों देंगे। और हमारे दुख की वजह तो भगवान भी नहीं, हमारे कर्म ही है। अगर हम अपने आप से पूछें, मैं अपने आप से पूछूं, आप अपने आप से पूछो कि हमारे अपने दुख की वजह क्या है, तो हमारे अपने कर्म होंगे। श्री राधे। एक माता थी, तो उस बेचारी माता के पति का देहांत हो गया। तो 20 साल शादी को हो गए थे, 20-22 साल हो गए थे। तो 22 साल तक तो पति पत्नी साथ रहे, फिर अचानक उनके पति की तबीयत खराब हो गई, डेथ हो गई। तो बेचारी रो रही थी माता, तो कह रही थी ये सब क्या है प्रभु जी, आप मुझे समझाओ। मैंने कहा माता देखो, उसको भी ऐसे लग रहा था कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है। तो मैंने वहाँ जाके उन मैया को समझाया। मैंने कहा माता सुनो, आपके ही भाग्य में पति का सुख 22 साल लिखा था, तो आपको मिला। आपके भाग्य में 23 साल लिखे ही नहीं थे, तो फिर आप भगवान को क्यों दोष दोगे, आप ईश्वर को क्यों कुछ कहोगे। ये जगत रचना, ये सृष्टि सब उसने कर्म के अनुसार की, कर्म के अनुसार की, और ये सब कर्म पे डिपेंड करता है। और हम देखो, ये कितनी गलत सोच है कि भगवान तूने मेरे साथ बुरा किया, ठीक है, और ये कितनी अच्छी सोच है, भगवान ठीक है आपने दिया है, ये चोट लगी है या दांत पे दर्द है, ठीक है, मेरे कर्म का फल होगा भगवान। मैं तो समझता हूँ भगवान, मैं तो समझती हूँ कि भगवान इसमें भी आपकी दया होगी, कोई ऐसी तो कुछ लीला होगी कि आपने मुझे बहुत, और आप सहने की शक्ति दे रहे हो, दया कर रहे हो, और मेरे दुख जल्दी टाल रहे हो, और मेरे कर्म का हिसाब किताब हो रहा है। और देखो, उतार चढ़ाव तो हर इंसान के जीवन, तो इसलिए हर स्थिति में कहते हैं शुक्र करो। और आप हर स्थिति में करो तो सही शुक्र, वो हर स्थिति को अच्छा बना देगा ना। ट्रस्ट कृष्ण, ठीक है। खूब भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक विशेष सूचना मैं सूचना दूं कि आज शुक्रवार है, और आप सब जानते हैं कि रविवार और आज शुक्रवार है, शनिवार रात को 10 से 10:30 बजे मैं सिंधी भाषा में कथा अब नहीं करूँगा। 3 हफ्ते करनी थी, मैंने कर ली। अभी जब फिर कभी रखूँगा तो आपको बता दूंगा। कल सैटरडे है, कल सिंधी भाषा में कथा नहीं है।